आज जो कपल आए थे सुबह, वो उनके पास में मतलब उनकी आप हिस्ट्री सुनोगे तो बहुत तकलीफदायक है। ऐसे नहीं है कि वो उनको बच्चे नहीं हुए, उनको बच्चा हुआ, मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद में 2 साल बाद प्रेगनेंसी हो गई, बेटा हुआ, हेल्दी बेटा दिखने में। फिर उसके 2 साल बाद एक और बेटा हुआ, तो तब तक ये पहला वाला बच्चा 4 साल का हो गया। 4.5 साल से ये बच्चा चलने फिरने में मुश्किल होने लगी। तब समझ में आया जो पहला ए पैदा हुआ था वो अब ये प्रॉब्लम लेके, ठीक है, इसको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। अब जब बी पैदा हुआ तो बी यहां तक गया तो 2 साल का हुआ। अब जब बी यहां पर 4.5 साल का हुआ, उसको भी ये प्रॉब्लम होने लगी। इसका मतलब अब इनके घर में 2 बच्चे, 2 लड़के, वैसे ही डीएमडी लेके, एक जो ए है वो 18.5 साल में अनफॉर्चुनेटली खत्म हुआ, इसके 2 साल बाद वो भी 18.5 18 19 साल में वो खत्म हुआ। अब ये जो कपल है, इसके 18 20 साल इसी में निकल गए। आज ये लेडी हमारे पास आती है, उसके पास कोई बच्चे नहीं है, एंड शी इज 41 42 आई थिंक 43 years. 43 ईयर्स। अब ये बोलती है कि मुझे अपने अंडे से एक प्रेगनेंसी करना है, और वो प्रेगनेंसी में डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को उसने मेरा यूट्यूब देखा या कहीं से भी मुझे सर्च करके वो मेरे पास आई कि आप ये कर सकते हैं, आपके यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हमारे पास में एक डिजीज फ्री बेबी अपने बीज से, मतलब उसके खुद के अंडे से, उसको हर जगह जहां भी गई डोनर बोल दिया, डोनर से वो राजी नहीं है। तो क्या हम इस लेडी को ये हेल्प कर सकते हैं कि इसके खुद के अंडे से इसके हस्बैंड के स्पर्म मिला के एक यदि भ्रूण बना दें, ब्लास्टोसिस्ट बनाएं, और उस ब्लास्टोसिस्ट में हम डीएमडी का देख लें कि डीएमडी का जीन गड़बड़ है कि नहीं, और फिर इसको प्लांट करें। अब देखिए आयरनी, देखिए जो दुख है वो देखिए कि इसका एएमएच हो गया कम। अब बनेंगे कितने ब्लास्टोसिस्ट, कितने हम पीजीटीएम और ए करेंगे, कब ट्रांसफर करेंगे। ये जो लेडी है आज आके बोलती है कि हमको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ऐसा हो सकता है। सपोज ये हमारे पास में इस समय आती है, उनको तो मालूम था दोनों, देवेन यही कह रहे हैं ना, Yes, exactly. उनको तो मालूम था दोनों डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं। तो क्या वो अपनी उम्र कम रहते में एक ऐसी जगह या हमारे पास आती जहां पर हम पीजीटीएम करके एक, या फिर यदि वो प्रेग्नेंट होती तो मैं उसके प्रेगनेंसी का जांच करके देख सकते थे कि डीएमडी है कि नहीं। देखिए क्या है कि फर्टिलिटी क्लिनिक में आइडियल फर्टिलिटी ठीक है, बट इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर। जेनेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। आईवीएफ करते समय हम पिछले 25-30 साल से आईवीएफ के साथ ये जेनेटिक्स साथ में करते हैं। इसलिए करते हैं कि बच्चे को जन्म दे दिए, खुशियां आ गई, नो, बच्चे को जन्म दिए थे, बहुत खुशियां आई थी, दूसरा भी बेटा पैदा हुआ था, बहुत खुशियां आई थी। तो क्या ये खुशी अच्छी है जिसमें बच्चा अच्छा नहीं है या बच्चे को बीमारी है? ऐसे जेनेटिक्स जिसमें कि हम आईवीएफ करें, संतान भी मिले, और कोशिश ये रहे कि ये संतान अच्छी हो, स्वस्थ हो, तब जाके ये परिवार सुखी और खुशी भरा होता। अदरवाइज जो प्रॉब्लम होती है, ये मैं बाई गॉड्स ग्रेस लोग हमसे बहुत सर्विसेज लेते हैं, पर अभी भी इसके बारे में लोगों को ज्ञान कम है। कहाँ जाएं, किससे बात करें? जो आईवीएफ करते वो जेनेटिक्स नहीं करते, जेनेटिक्स वाले बता नहीं पाते कि कहाँ जाएं। मेरी कोशिश ये रहती है शुरू से कि आप आईवीएफ और फीटल मेडिसिन और जेनेटिक्स को अलग नहीं कर सकते। यदि आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छा तरीके से किसी को सर्विस देना है, आप कैसे दोनों को अलग अलग करके, या तो आप आईवीएफ करके उनका पूरा देखिए, वो तब देखेंगे जब आपको खुद से बनता हो, खुद से जेनेटिक्स आती हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अब ग्रेजुअली ये एक बहुत बड़ा जो हम पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, फीटल मेडिसिन की तरफ से अभी भी लोग आईवीएफ, फर्टिलिटी मेडिसिन और फीटल मेडिसिन को अलग कर करके कर रहे हैं।
और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में एक हेल्दी बेबी आएगा। फीटल मेडिसिन के पास जब आते हैं तब तक ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी है। आईवीएफ वाले जो होते हैं केवल उनको खाली प्रेगनेंसी से मतलब है। ऐसा मेरी कोशिश ये रहती है कि ये मैं जो ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ अभी के नए डॉक्टर्स जो हम फेलोशिप करा रहे हैं, उनमें ये कोशिश रहती है कि आप प्रेगनेंसी के साथ उसके होने के पहले कैरियर स्क्रीनिंग कितना आप हेल्प कर सकते हो उस कपल को टू गेट अ हेल्दी बेबी। ग्रेजुअली ये तब समझ में आता है जब किसी के घर में विपत्ति आ जाती है, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कितने तरीके के बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, पहला पैदा हो गया आपको पता नहीं था, पर पहला क्यों हुआ वो पता तो कर सकते हैं, दूसरा यदि अच्छा होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी फैमिली में यदि इस तरीके की बीमारी है तो हम उनका कैरियर स्क्रीनिंग इसीलिए कराते हैं ताकि आईवीएफ करने के पहले हम ये श्योर कर सकें कोई ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड वाइफ कोई बीमारी के कॉमन कैरियर है, उनको पता ही नहीं क्योंकि वो तो हेल्दी है। पर जब वो पैदा करेंगे बच्चे, चाहे नेचुरली करें चाहे आईवीएफ से करें, और उस तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो बच्चा बहुत बड़ी बीमारी लेके आए। खासकर ऐसे केसेस जिनमें कंसैंग्विनस मैरिज होते हैं, जिनमें पास पास कुल गोत्र में शादी होती है, नहीं भी होती है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कैरियर स्क्रीनिंग, कैरियोटाइप, ये मतलब मैं रेगुलरली कराता हूँ और कई जगह पे हमको ये मिला भी है कि मैं उसके लेके सावधान रहूँ। आशा है ये थोड़ा लंबा वीडियो था, बट प्रेगनेंसी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली प्रेग्नेंट होने से मतलब नहीं, एक हेल्दी बच्चा भी होना चाहिए ताकि आपका परिवार, आपका समाज और मेरा देश एक स्वस्थ और तगड़ा बन सके। थैंक यू वेरी मच।